अगर आप एक अंडे का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर रिटेल बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अंडे का होलसेल या रिटेल बिजनेस किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, कैसे आपको अंडे सस्ते दामों में मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, आप इससे कितना कमा सकते हैं महीने का, और भी बहुत कुछ जो आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे इस बिज़नेस में और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाले हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि अंडों की खपत में भारत का अभी विश्व में तीसरा स्थान है। सबसे पहले नंबर पर चीन आता है। पर जिस तरीके से अंडों की खपत होती है भारत में, थोड़े ही दिनों में भारत सबसे ज़्यादा अंडे उत्पादन करने वाला देश बन जाएगा और अंडों की सबसे ज़्यादा खपत भी यहीं पर शुरू हो जाएगी, जिस वजह से आज के समय में अंडे का बिज़नेस बहुत तेज़ी से उभर रहा है और बहुत कम लोग अभी इसे कर रहे हैं, जिस वजह से इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, पर इसकी मांग दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप अंडे का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ आ जाती है कि उसका लोकेशन चुनना। अब लोकेशन आपके पास ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ आ जा सके, क्योंकि अगर आप बल्क में अंडे मंगवाते हैं, क्योंकि आपका होलसेल बिज़नेस है, तो एक साथ बहुत ज़्यादा अंडे आपके पास आया करेंगे सप्लाई होने के लिए। अब जब सप्लाई होने के लिए अंडे आएंगे तो बड़ी गाड़ियाँ आएंगी और बड़ी गाड़ियाँ आपके उस जगह तक पहुँच जाएँ, ऐसी जगह आपको चाहिए होगी अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं। इसी के साथ में अगर हम जगह की बात करें तो अगर आप होलसेल बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो 25 स्क्वायर फीट का एक रूम होना चाहिए आपके पास, जिसमें आप ये सारे अंडे स्टोर करके रख सकें, क्योंकि आपका होलसेल बिज़नेस होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपका ज़्यादा स्टोर होगा। अब एक चीज़ का आपको यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखना है कि अगर आप अंडे का बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप मार्केट में जाएं और जो लोग भी अंडे बेचते हैं, फिर चाहे वो होटल वाले हुए, ढाबे वाले हुए, या फिर जो लोग फुटपाथ पे ठेले पर अंडा लगाते हैं, उन सब से बात कर लीजिए कि आपको अंडा लेना हुआ करेगा तो आप मेरे पास लीजिएगा। आप कुछ रेट शुरुआत में कम दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितने अंडे आपके पास आया करेंगे वो बचा नहीं करेंगे, क्योंकि अंडा एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादा समय की अवधि तक रखा जाए तो वो ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको पहले से अपने कस्टमर्स ढूंढ के रखने होंगे, ताकि आपको बाद में घाटा ना हो सके कहीं पर भी। इस चीज़ को अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आप नुकसान में भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपने दुकान रेडी कर ली है तो आपको अंडे रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको बनवाना पड़ेगा, जैसे काउंटर हुआ, रैंक हुआ, ये सारी चीज़ें ज़रूर बनवा लें ताकि आप अंडों को सुरक्षित रख सकें, वो टूट फूट ना सकें। इसी के साथ में आप उन्हें बचाने के लिए एक फ्रीज़र भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास फ्रीज़र होगा तो आपके अंडे इतनी जल्दी ख़राब नहीं हुआ करेंगे। साथ ही में आप क्या करें कि जब आपका नया माल आए तो उसे साइड में रख लें और जो पुराना माल होगा उसे पहले निकाल दें, क्योंकि अगर आप पुराना माल निकाल देंगे फिर चांसेस नहीं रहेंगे कि पुराना माल ख़राब होगा, फिर आप नया माल बेच सकते हैं आगे। अब बात करते हैं कि अगर आप होलसेल शॉप स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आपको अंडे लेने कहाँ से पड़ेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके आसपास देहात के एरिया में जाइए और देखिए कहाँ पर पोल्ट्री फार्म है। जहाँ पर पोल्ट्री फार्म मिले 3-4 पोल्ट्री फार्म घूम लीजिए। वहाँ के जो पोल्ट्री फार्म के मालिक होते हैं उनसे आप बात कर लीजिए कि आपको सबसे कम रेट में कहाँ पर मिल रहे हैं। जब आप 4-5 पोल्ट्री फार्म में जाएंगे तो आपको रेट का अनुमान हो जाएगा और उस रेट में आप कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको महंगा मिल रहा है और कहाँ पर सस्ता मिल रहा है। तो जहाँ पर आपको सबसे सस्ता मिले आप वहाँ पर ख़रीदिए, क्योंकि जितना सस्ता माल खरीदेंगे आपका प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होने वाला है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि इसमें आपकी लागत कितनी होने वाली है। तो देखिए, जगह ज़मीन की अगर हम बात अलग कर दें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ माल आपको कितने का खरीदना पड़ेगा। बाकी शॉप, दुकान, वो सारी चीज़ें, लोकेशन, ये सब आपको देखना पड़ेगा, आपके एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। पर हम यहाँ पर अगर माल की बात करें तो अगर आप 40-50 हज़ार का भी माल शुरू में उठा लाते हैं तो आप उसे अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। और अगर आपके सेल करने की क्षमता ज़्यादा है, आपके एरिया में अंडों की खपत ज़्यादा है और आप ज़्यादा बेच पा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा। आप जितना ज़्यादा माल बेच पाएंगे। फिर भी नॉर्मली अगर हम बात कर लें तो एक अंडे पर आपको 50 पैसे से लेकर 1 रुपये तक मिल जाता है। और अगर आप अच्छे एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 रुपये आसानी से मिल सकता है। पर अगर आप किसी छोटे एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पर अंडे इतने महंगे नहीं हैं तो वहां पर आपको 50 पैसे तक का भी प्रॉफिट मिल सकता है। पर फिर भी यहाँ पर अगर हम बात करें कि आप एक होलसेल व्यापारी हैं तो एक दिन में 4-5 हज़ार अंडे बिकना आम बात है, अगर आपका एक अच्छा खासा एरिया है तो। अब 5,000 अंडों को अगर हम 50 पैसे के हिसाब से भी रख लें फिर भी 2,500 रुपये आपके एक दिन के बनते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका 1 रुपये के दर से बिकता है फिर तो 5,000 एक दिन के बनते हैं। मतलब प्रॉफिट इसमें बहुत अच्छा खासा है। बस डिपेंड ये करता है कि आप कितने अंडे सेल कर पा रहे हैं। इसमें भी अगर हम मान लेते हैं कि कुछ अंडे टूटे निकल जाते हैं, किसी न किसी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है,
उसमें भी अगर हम बात करें तो महा कम कर लेंगे आप, बहुत ज़्यादा कम कर लेंगे, फिर भी आपके 2,000 रुपये एक दिन का बचत होने वाला है किसी भी हालत में। पर अगर आपकी सेलिंग पावर इतनी है, आप इतना ज़्यादा सेल कर पा रहे हैं तब। बाकी मैं फिर से कहूँगा कि आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। शुरुआत में हर जगह जाकर बताना पड़ेगा कि आपने अंडे का व्यापार शुरू किया है, और जो लोग भी अंडे खरीदने वाले हैं उन सबसे अच्छे तरीके से बात करके रखें, कांटेक्ट करके रखें, और ज़्यादा खाने की ना सोचें शुरुआत में, क्योंकि जब आपका बिज़नेस एक बार चलने लगेगा फिर आपके कस्टमर्स बन जाएंगे, फिर आप प्राइस घटा बढ़ा सकते हैं। पर शुरुआत में बिल्कुल भी खाने की मत सोचिएगा। शुरुआत में कम मिले वो ठीक है, पर बिज़नेस अच्छी तरीके से चलना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप अंडे का होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।